बिलासपुर कस्बे की अनाज मंडी में आज संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत समेत भारतीय किसान यूनियन व संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित हुए। किसान महापंचायत में उत्तरी हरियाणा के लगभग सभी जिलों से हजारों की संख्या में किसान शामिल हुए। किसान महापंचायत में किसान सुबह से ही जुटने शुरू हो गए थे। किसान भारी संख्या में ट्रैक्टर ट्रालियों में सवार होकर किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए महापंचायत स्थल पर पहुंच रहे थे। 11 बजे तक हजारों की संख्या में किसान महापंचायत स्थल पर पहुंच चुके थे। किसान नेताओं ने किसानों को संबोधित करना शुरू कर दिया। पूछना चाहता हूं, अंत वक्त मोदी ने आपको ये कहा था कि सभी किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। आए किसी के खाते में? आए किसी के खाते में? हमारे खाते में तो आए नहीं, आपके आए हो तो पता नहीं किसान भाइयों। मोदी के अंत वक्त इतने पागल हो चुके हैं कि मोदी के कहने पर मोदी ने कहा ताली बजाओ, थाली बजाओ, मोमबत्तियां जलाओ, हमारी भाग जाएगी। क्या किसान भाइयों, मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, थाली बजाने से, मोमबत्तियां जलाने से क्या हमारी लगभग 3 घंटे के विलंब के पश्चात संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता दिल्ली में हो रहे आंदोलन के मुख्य आंदोलनकर्ता राकेश टिकैत किसान महापंचायत स्थल पर पहुंचे।
मंच पर राकेश टिकैत को देखकर किसानों का उत्साह 4 गुना हो गया। टिकैत भी भारी संख्या में किसानों को देखकर गदगद थे और लोगों का हाथ हिला हिलाकर अभिवादन कर रहे थे। राकेश टिकैत से सेल्फी लेने वालों की भी होड़ लगी हुई थी। हर कोई नजदीक से राकेश टिकैत को देखना चाहता था। इस कारण से व्यवस्था में थोड़ा सा अव्यवस्था का आलम हो गया। व्यवस्था को सही करने में आयोजकों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आज अरे भीड़ हो किसानों की भारी नारेबाजी के बीच किसान संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच पर आकर बोलना शुरू किया। और ये घाट क्षेत्र का क्षेत्र है, ये घाट क्षेत्र हरियाणा का हो, अगर आप यहाँ से यमुना क्रॉस कर जाओ क्षेत्र घाट क्षेत्र से टिकैत साहब को भारतीय किसान यूनियन को 1990 से बहुत लगाव रहा है। जब घाट क्षेत्र में पानी नहीं आता सहारनपुर में पानी नहीं आता था तो जबरदस्ती नहरें खुलवाई और वो नहर आज तक बंद नहीं। जो घाट क्षेत्र को सूखा करवाते थे उस घाट क्षेत्र में आज हरियाली है। ये वही घाट क्षेत्र है, ये यमुना के इधर है। आप उसको पार होते हैं क्षेत्र और इसमें जो किसान बिरादरी है, ये किसान बिरादरी वो है जो फसल को भी पैदा करती है, पशुपालन का भी काम करती है। और आपसे ऊपर यहाँ पे हिमाचल का क्षेत्र लगता है, जो हमारे अध्यक्ष यहाँ पे ये हिमाचल के इनका क्षेत्र लगता है, पूरी हिमाचल की टीम यहाँ पे है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान आपका है। हमको पता था, सुभाष भाई ने जब भी बताया कि यहाँ पे जो किसान बिरादरी है ये एक ऐसा क्षेत्र है कि जो हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश इन सबको जोड़ता है। और आज देखने को मिला कि हम करीब 3 घंटे लेट होने के बावजूद भी यहाँ पे जो संख्या है, अगर ये इससे कई गुना ज्यादा होता तो भी भीड़ यहाँ पे नहीं आती। तो आपका धन्यवाद है। और मसले की बात कर सकते हैं, शांति रखो भाई। मसले की बात यह है कि देश बिगड़ने लग रहा है, देश बिगड़ने लग रहा है। बच्चों का खेलने के स्टेडियम कब बेच रहे हैं? क्या कोई बच्चा जो प्राइवेट स्टेडियम बनेंगे उसमें 1000-2000 रुपए वो वहां पे घूमने का उसका चार्ज लगाएगा? क्या कोई स्टेडियम को फिर छोड़कर सारी जमीनें जो संस्थाओं की है ये बेच रहे हैं? हमको तो 3 जो कानून है लड़ाई उसके लिए शुरू हुई थी, लेकिन आज इसको देश बचाने को होगा। ये सरकारी तालिबान है,
आया वहां पर अफगानिस्तान में ये सरकारी तालिबान है, सरकारी बंदूक के ताकत पे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। ये आखिरी लुटेरे होंगे देश के, ये आखिरी बादशाह होगा यहाँ का जो लूट कर जा रहा है। इसने पूरे संस्थान बेच दिए, रेलवे बिकी, दूसरी कंपनियां बिकी, भारत पेट्रोलियम चला गया, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट वहां के 6 गांव ने 25,500 आप बैठो और 3 और 4 तारीख को पहुंच सकते हैं, वे साथ उसका अलग रूप समाज देखेंगे।
जो 4-5 तारीख में जाएगा वो करीब 20 किलोमीटर पीछे रहेगा, लेकिन 20 किलोमीटर में भी जब लोग रहेंगे, जब आप लोग सब वहां पाओगे। कोई लोग स्टेज देखने आएंगे, कोई लोग भीड़ देखने आएंगे, कोई लोग मुजफ्फरनगर की व्यवस्था देखने आएंगे, तो आप सब लोग मुसाफिर रह के वहां पाएंगे। और ये भी जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग अब संयुक्त मोर्चा है, ये मीटिंग संयुक्त मोर्चे की है। इस संयुक्त मोर्चे के 40 बड़े लीडर हैं। पहले हम अकेले मीटिंग करते थे, अलग अलग ग्रुप मीटिंग करता था, तो एक ही मीटिंग करके अधिकारियों को बुला के सरकार बातचीत कर लेती थी। आज 40 लोग हैं, 40 लोगों को पहले संतुष्ट करना पड़ेगा। 40 लोगों के पीछे आप लोग खड़े हुए हो। आज कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पे, कहीं पे कोई ग्रुप नहीं है। एक ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो संयुक्त किसान मोर्चा है, उसमें सब अपना झंडा, अपना बैनर, अपना नाम उसमें रख सकते हैं। ये व्यवस्था हम पिछले 25 साल से चला रहे हैं। अगर साउथ के अंदर चल जाएंगे तो वहां पे कर्नाटक राज्य रैयत संघ, आप उसकी भाषा नहीं समझोगे, तमिल फार्मर्स एसोसिएशन, वहां पे गन्ने के भी वहां पे 16 संगठन अकेले गन्ने के हैं, वहां पे फसलों के संगठन हैं, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा में सब लोग आपके साथ में। और आप दिल्ली के नजदीक हैं, आप लोग दिल्ली में भी आप मदद करें। आप लोग मुजफ्फरनगर की मीटिंग होगी, उसमें भी आप लोग सब जाएं। आपका बहुत बहुत सहयोग इनमें रहता है, आपने हमेशा मदद करी है। और हरियाणा खास करके हरियाणा ने बहुत मदद इस आंदोलन में करी। हरियाणा की खाप पंचायतें, हरियाणा के समस्त लोग, यहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं है, ये सब एक किसान बिरादरी। हमको बांटने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। वे तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। इस सरकार पे भरोसा मत करना, ये मोदी सरकार है, ये बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी की सरकार होती तो वह जरूर बातचीत करती। ये सरकार मोदी सरकार है, और मोदी सरकार को कंपनी चलाती है, और जिसको कंपनी चलाती होगी वो नहीं है। बीजेपी वाले भी खामखा धोखे में हमारे साथ। अरे लड़ना है, आप अपने नेताओं को कैद से बचाओ, लड़ना है तो जाओ, अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को कैद से रिहा करो। लड़ना है तो आप दिल्ली सरकार से लड़ो, हमारे से क्यों लड़ते हो? आपकी है क्या? आपकी क्या औकात है? आपकी सरकार आपकी नहीं। आपके बड़े नेता बंद है कमरों में, वे आवाज नहीं दे सकते, उनके बाहर पहरा पट्टा है, पुलिस प्रशासन का पहरा उनके वहां है, वे कोई विज्ञापन नहीं दे सकते, कोई विज्ञापन, कोई बात अपनी प्रेस में नहीं दे सकते। जाओ उनको बचाओ, पहले जब बात करना। ये मोदी सरकार है, मोदी सरकार को बड़ी बड़ी कंपनियां चलाती है। तो आपको उठना होगा। 3 कानून जब तक वापसी नहीं होंगे, किसान को घर जाएगा नहीं। आप पूर्ण रूप से किसान हो। अगर इसमें देश का किसान हारा इस आंदोलन में, तो देश की जनता हारेगी, देश का नौजवान हारेगा, देश के आदिवासी हारेगा, देश की महिलाएं हारेगी। अगर इस आंदोलन में किसान की जीत होगी तो ये देश की जीत होगी, अकेला किसान नहीं इसमें जीत सकता। ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे, जब तक घर वापसी नहीं होगी। ये नारा लग चुका है पूरा। हम 5 महीने में मुजफ्फरनगर में पहली बार जाएंगे, 5 महीने में, उसमें 9 महीने बाद 5 तारीख को जाएंगे हम मुजफ्फरनगर, लेकिन घर नहीं जाएंगे। घर वहां से 60 मीटर की दूरी पर रहेगा, उसको जरूर देख सकें, बाहर से उस गली को देख सकें, लेकिन घर नहीं आएंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो घर नहीं है और आपके भरोसा नहीं है। ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पूरे देश भर में लड़नी पड़ेगी। और हिमाचल का हमारा मजबूत संगठन हमको मिला, आप लोगों का हमेशा हिमाचल और हरियाणा का साथ रहेगा, और उत्तराखंड का साथ रहेगा। ये आंदोलन पूरे देश भर में चलेगा। आपने 3 घंटे ज्यादा इंतजार करा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे की वहां पर मीटिंग थी। उन्होंने आपको कहा कि आपको जो रूस मारा है, और पहले ही हम बोल के 11:30 बजे वहां से चले, तुरंत आपके पास आए, क्योंकि यहाँ पे आप 11 बजे का टाइम हमने यहाँ पर दिया था। लेकिन आपका फिर भी धन्यवाद है कि आप इतनी देर तक बैठे और आप आंदोलन का हिस्सा बने। आने वाले टाइम पे जब भी इतिहास लिखा जाएगा, आप सब लोग उसके गवाह होंगे कि उस आंदोलन में हम भी शामिल हुए थे। वो दिल्ली में आए हो या यहाँ पे आए हो या अपना ट्रैक्टर चलाया हो,
अपने संबोधन के बाद राकेश टिकैत ने पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया। काम है, लेकिन जो लोग हैं उनके लिए क्या राहत है? क्योंकि सरकार नहीं, हमने तो देखा क्या, हमको आप दिल्ली जाने वो तो राहत तो सरकार देगी ना, हम क्या करें भाई। ये उन लोगों के लिए ही तो आंदोलन है, जो लोग घरों में हैं, जो लोग मजदूर हैं, उनके लिए भी तो आंदोलन है। देश किस तरह से बिक रहा है तो सब लोग सड़क पर आ जाना चाहिए। अगर सर एमएसपी पे कानून बन जाता है तो तीनों कृषि आप मानने के लिए तैयार हैं? कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून वापसी होंगे, आप अड़े हुए हैं सर? कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून बनेगा। बिजली अमेंडमेंट बिल, पुरानी वाला बिल जो पोल्यूशन वाला है, और उसके बाद में एक कमेटी बनेगी, वो कमेटी फिर आगे बातचीत सर कितनी बड़ी और 9 महीने, अब कितना समय और? हम वापसी नहीं जाएंगे। जो किसान 9 महीने से वापसी नहीं गया वो अभी भी वापसी नहीं गया। कौन किसको कहा? जब कहीं बात आती है नहीं किसको कहा? कई जगह हो चुका है। नहीं ऐसा तो कहीं होगा तो देखेंगे अगर कोई गलत आदमी है, लेकिन अभी तो सब किसान आंदोलन के लोग हैं। आगामी रणनीति क्या है? जैसे बाकी जगह टोल लग रहे हैं कि दिल्ली में टोल हटाए गए हैं, लेकिन यूपी में कौन कह रहा है? यूपी में टोल आप गए झंडा। पत्रकारों से बातचीत करने के पश्चात राकेश टिकैत खुली गाड़ी में सवार होकर रैली स्थल से बाहर की ओर निकले तथा लोगों का उन्होंने अभिवादन स्वीकार किया। किसान महापंचायत बिलासपुर से स्टेट न्यूज 71 की रिपोर्ट।